नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आप भी पीजी में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि पीजी के नए सत्र जो कि BRAB यूनिवर्सिटी की तरफ से 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 रिलेटेड सभी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है वो बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीजी के नए सत्र पर नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, ऑनलाइन आवेदन कब से होगी, सभी विषय में टोटल कितनी सीटें हैं और किस विषय में कितनी सीटें हैं और कौन से कॉलेज में, और साथ में अगर आप पीजी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा, और साथ में पीजी आप कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं, और जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए हैं छात्र 21 से 24 वाले, उन सभी का पार्ट 3 का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सभी अपडेट को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BRAB पीजी प्रवेश में जो आपके नामांकन के समय डॉक्यूमेंट लगेगा वो क्या क्या लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारे छात्रों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनके पास सभी कुछ तो रहते हैं, पेमेंट वगैरह हर कुछ, लेकिन डॉक्यूमेंट ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो आपको UG स्नातक का मार्कशीट लगेगा, यानी कि ओरिजिनल भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि CLC आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड CLC उनको लगेगा जो कि BRAB यूनिवर्सिटी से ही अपना सब कुछ किए हुए हैं, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह, और इसी में पीजी करना चाहते हैं तो उनको भी CLC लगेगा अगर दूसरा कॉलेज उनको मिलता है तो। अगर आपने जिससे ग्रेजुएशन किया है उसी कॉलेज से आप पीजी भी करेंगे तो आपको CLC देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लगेगा। 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का मार्कशीट लगेगा, यानी कि 12th और 10th का मार्कशीट। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, यदि आपको जाति कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई भी छूट मिलता है तो ये लगेगा। प्रवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। चालान की प्रति यानी कि पार्ट 3 का जो आपका ये होगा मतलब रसीद, उसका भी फोटोकॉपी लगेगा। और आप पीजी के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भी जो है ये लगेगा, मतलब चालान की प्रति। इसके बाद आपके पास जो है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। कोटा प्रमाण पत्र, यदि मान के चलिए आप विकलांग वाद्य आदि से या आप स्पेशल कोटा से कोई भी जैसे NCC, आर्ट्स, फाइन, इस सब से रिलेटेड कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो प्रमाण पत्र। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, तो अगर आपके पास नहीं है तो जाकर के छुरा जो है निकाल लीजिए, ताकि फॉर्म अप्लाई के समय आपको डॉक्यूमेंट की किसी तरह की कोई दिक्कतें न हो। अब चलिए आगे और भी अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर फ़ीस की बात कर लेते हैं तो बिहार पीजी प्रवेश 2024 आवेदन शुल्क, देखिए कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार मुजफ्फरपुर BRAB पीजी सत्र 2024 प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से 300 रुपया का आवेदन शुल्क देना होगा। तो 300 रुपया आपको जो है फॉर्म भरते समय देना होगा। देखिए यहाँ पे सामान्य और OBC के जो छात्र होंगे उन्हें 600 मतलब कि देखेंगे तो आवेदन शुल्क वैसे 600 दिया गया है, लेकिन विलम्ब शुल्क भी इसमें ऐड किया गया है। ऊपर 300 ही दिया गया है लेकिन नीचे 600 मेंशन किया गया, तो हो सकता है कि इस बार से आवेदन की जो शुल्क है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी आवेदन की शुल्क बढ़ाई गई है। तो देखिए आवेदन शुल्क 600 रुपया है, लेकिन यहाँ पे अच्छा वो सामान्य और OBC वाले के लिए है। और विलम्ब शुल्क जो है, जो निर्धारित डेट होगी उसके बाद अगर आप आवेदन करते तो उसके लिए 1500 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वही जो SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें 300 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा और 1000 रुपया इनके लिए विलम्ब शुल्क है। तो ये शुल्क के बारे में आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पीजी करना चाहते हैं BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए
और किस विषय से आप पीजी कर सकते हैं। तो देखिए कहा गया कि संबंधित विषय में ऑनर्स न्यूनतम 45% ऑनर्स में, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप हिस्ट्री से किए हैं, पोल साइंस से किए हैं और हिंदी से किए हैं, बॉटनी जूलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं और उसी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसमें आपका 45% नंबर होना चाहिए पूरे ऑनर्स पेपर में, ठीक है। इतना आपके पास जो है नंबर होना चाहिए ऑनर्स में। ऑनर्स मतलब जो 800 का आपका होता है वही ऑनर्स है। इसके अलावा सहायक विषय के रूप में संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंक संबंधित विषय में, तो और इसके अलावा संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंक संबंध विषय में। अगर आप जैसे मान के चलिए कि आप जो है ऑनर्स के अलावा अगर आप हिंदी आपका एक्स्ट्रा में था या हिस्ट्री आपका एक्स्ट्रा में था, मैथ आपका एक्स्ट्रा में था या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो कि एक्स्ट्रा में था, तो उस विषय से अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है 55% नंबर रहना चाहिए, यानी कि 55% नंबर रहना चाहिए, तभी आप जो है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इससे कम रहेगा तो आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। साथ में आप 200 नंबर का ये पेपर पढ़े हुए रहने चाहिए, यानी कि जैसे मान के चलिए कि पार्ट 1 में हमारा होता है 200 का ऑनर्स पेपर, 300 का अदर पेपर, वही पार्ट 2 में भी 200 का ऑनर्स पेपर और बाकी 300 का अदर पेपर, लेकिन पार्ट 3 में जो है 400 का ऑनर्स पेपर बन जाता है, 100 नंबर का जीएस। तो जीएस से आप जो है पीजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट है या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अतिरिक्त सब्जेक्ट, उससे आप जो है सब्सिडी पेपर जिसको बोला जाता है, उससे अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका 55% नंबर जो है रहना चाहिए और उसी विषय से आप पीजी कर पाएंगे जो आप कम से कम ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए और जिसमें आपका नंबर जो है ऑनर्स में 45% और सब्सिडी में 55% नंबर आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो है ग्रेजुएशन मैथ से कर लिए हैं और पीजी आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। होगा उसी शर्त में जब आप उसको सब्सिडी में पढ़े हुए होने चाहिए और उसमें आपका 55% नंबर हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए आप बात कर लेते हैं कि कितनी सीटें हैं किस कॉलेज में और किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो सीट देख लीजिए कितनी है। देखेंगे तो पीजी डिपार्टमेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 48 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में देखेंगे तो 128 है। इकोनॉमिक्स में 48 है। पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में 144 सीटें हैं। वही फिलॉसफी में 80 है। हिंदी में देखेंगे तो 144 है। इंग्लिश में 80 है। वही साइकोलॉजी में 144 सीटें हैं। उर्दू में देखेंगे तो 80 है। वही देखेंगे पर्शियन में तो 32 है। संस्कृत में 80 है। बंगाली में जो है 32 है। मैथिली में 80 है और ज्योग्राफी में 96 है। कॉमर्स और होम साइंस में 144 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में देखेंगे जो कि नीतीश्वर महाविद्यालय में पढ़ाई होती है उसमें 96 सीटें हैं और AIHRDS कॉलेज में जो कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आती है तो उसमें 32 सीटें हैं। वही LS कॉलेज में देखेंगे तो 32 सीटें फिजिक्स में है, 24 केमिस्ट्री में है, बॉटनी में 16 है, जूलॉजी में 24 है, मैथमेटिक्स और पोल साइंस इकोनॉमिक्स में 48 सीटें है। वही हिस्ट्री फिलॉसफी में 64 सीटें है। वही बात कर लेते हैं तो हिंदी में 48 है, उर्दू में 24 है। वही साइकोलॉजी में 64 है और पर्शियन में 24 सीटें है। RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर में भी पीजी की पढ़ाई होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 24 सीटें हैं। मैथमेटिक्स और पोल साइंस में 48 है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में 64 है। फिलॉसफी हिंदी में देखेंगे तो 48 सीटें हैं। वही इंग्लिश, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में 32 सीटें हैं। उर्दू और कॉमर्स में 48 सीटें हैं। वही MDM कॉलेज देखेंगे तो MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 16 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 32 है। वही पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में 48 सीटें हैं। वही फिजिक्स, साइकोलॉजी में देखेंगे तो 24 है। वही होम साइंस में भी 48 है और म्यूजिक में 32 सीटें हैं। MS कॉलेज मुजफ्फरपुर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में 16 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 48 है। पोल साइंस, इकोनॉमिक्स में 80 सीटें हैं। हिस्ट्री में 48 है। वही साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में देखेंगे तो 64 है। हिंदी और इंग्लिश में 48 सीटें हैं। ये उन सब्जेक्ट का है जिसकी पढ़ाई उस कॉलेज में होती है। साइकोलॉजी में 24 सीटें हैं। गोयनका कॉलेज में देखेंगे SRKG कॉलेज में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 16 सीटें हैं। पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में इन सभी सब्जेक्ट में 48 सीटें हैं, ठीक है।
एमजे के कॉलेज बेतिया में देखेंगे तो पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में 64 सीटें हैं। वही देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी और ज्योग्राफी में 48 है। आरएन कॉलेज हाजीपुर में भी पीजी की पढ़ाई होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में 24 सीटें हैं। मैथमेटिक्स, पोल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी में 48 सीटें हैं। उर्दू में देखेंगे तो 24 है और साइकोलॉजी में 48 सीटें हैं। वही डॉक्टर एम कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक विषय की पढ़ाई होती है सोशियोलॉजी की, उसमें 32 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटें हो गई हर एक विषय के हर एक कॉलेज में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और पार्ट 3 की रिजल्ट कब तक आएगी। तो हमारे पास दो अलग अलग जो सूचना है। पीजी में नामांकन को अगले माह खुलेगा पोर्टल। देखेंगे तो मुजफ्फरपुर है। कहा है कि BRABU ने पीजी के सत्र को नियमित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। एक ही वर्ष में 2 सत्रों में पीजी की दाखिला लिया जाएगा। अगले महीने यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पीजी में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीबी ने स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा ली है, इसका परिणाम अगले महीने आने की उम्मीद है। इसके बाद पीजी के लिए पोर्टल खोलने को लेकर कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी वर्ष पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन लिया गया है। पीजी का सत्र 1 वर्ष विलम्ब है। यदि इस वर्ष 2024 में सत्र में दाखिला हो जाता है तो सत्र पटरी पर लौट आएगा। इसकी परीक्षा अगले वर्ष होगी। तो देखिए, जो भी छात्र हैं उनका पीजी में नामांकन के लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो है पोर्टल खोली जाएगी। वही देख लेंगे तो पार्ट 3 का भी रिजल्ट जो है अगले महीने आएगी, यानी कि इसी महीने जो अक्टूबर अभी चल रही है, तो इसी महीने हो सकता है। तो लास्ट जो है मतलब सप्ताह में रिजल्ट भी है और लास्ट सप्ताह के अंतिम दिन को पीजी में नामांकन के लिए भी पोर्टल खोला जाए। एक और सूचना है, कहा कि पार्ट 3 रिजल्ट के बाद शुरू होगी पीजी में दाखिला। BRABU में पार्ट 3 रिजल्ट के बाद सत्र 2024 से 26 में पीजी सत्र 2024 से 26 में दाखिला शुरू होगा। बीबी प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। पीजी सत्र को नियमित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। बीबी में अभी पीजी का सत्र 1 साल पीछे चल रहा है। इसे दुरुस्त करने के लिए बीबी प्रशासन ने इस साल में 2 बार पीजी दाखिला लेने का फैसला किया। पार्ट 3 सत्र 2021 से 24 की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो पार्ट 3 का रिजल्ट जो है इसी महीने आएगा और आई थिंक लास्ट तक आ जाना चाहिए। और पीजी में नामांकन की प्रक्रिया या तो इसी महीने के लास्ट में या अगले महीने के पहले सप्ताह से शुरू होगी। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और किसी तरह का कोई क्वेश्चन कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।